आवाज आ रही? हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सभी को आ रही है। चलो फिर बच्चे स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नंबर लाइन, नंबर, है ना। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहाँ पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बेटा रूल्स हमारी क्लास में सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको पता है ना। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी। कोई भी डाउट है आपको चैट सेक्शन में लिखना है, येस और नो करके। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप उसका रिप्लाई करोगे। आपका कोई डाउट है, इन कॉल मैसेजेस में 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपना डाउट लिख सकते हो। जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, ABCD करके आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी में जाएंगे और पोल्स में जाके बच्चे ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है वो दबाएंगे और वोट कर देंगे। बेटा वोट जरूर करोगे, अगर वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो ये चीज थोड़ी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटा कोई बड़ा डाउट है नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन पूछो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन पूछना है। अपने सारे डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है बेटा, आप अपने डाउट क्लियर करोगे ना तो आप कुछ नया सीख के जाओगे। ठीक है, मे भी हो सकता है आपको लग रहा हो आ गया है, लेकिन जब आप उसको लेकिन आप करने बैठते हो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो अपने डाउट क्लियर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिंपल सी चीज है। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पूर्णांकों पर की ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, है ना। हमने पहले मल्टीप्लीकेशन देखा, फिर एडिशन देखा, फिर सब्ट्रैक्शन देखा, फिर डिवीजन देखा। लास्ट क्लास में हमने डिवीजन देखा था कि हम डिवीजन कैसे करते हैं इंटीजर्स पे। नॉर्मल नंबरों से इंटीजर्स पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अलग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं हमारे पास, है ना। इंटीजर्स हमारा क्या होता है बेटा? सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो, है ना। इसी वजह से यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो हमने बेटे देखा सबसे पहले कि मल्टीप्लीकेशन रूल्स क्या होते हैं। उन मल्टीप्लीकेशन रूल्स का यूज आपका एडिशन में भी हुआ था, सब्ट्रैक्शन में भी हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा जो मल्टीप्लीकेशन के रूल है ना, सेम वही आपके डिवीजन के रूल थे, राइट। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल याद है तो सिंपल वही आपके डिवीजन के रूल है, बस ऑपरेशन चेंज हो जाता है ना। वहां पर प्लस होता है, सॉरी वहां पर आपका मल्टीप्लाई होता है और यहाँ आपका डिवीजन होता है। तो अगर मैं मान लीजिए प्लस का डिवीजन प्लस से करती हूँ तो मुझे मिलता है प्लस का साइन, माइनस का डिवीजन माइनस से करती हूँ मुझे प्लस का साइन मिलता है, माइनस का प्लस से करती हूँ बेटा माइनस मिलता है, और प्लस का माइनस से करती हूँ तो मुझे माइनस मिलता है, राइट। ये रूल है, ये सभी बच्चों को याद हो चुके हैं अब तक, है ना। सब बच्चे इतने स्मार्ट है, सबको याद हो चुके हैं। प्लस का जो हमने मल्टीप्लाई रूल बनाए थे, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे प्लस मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस मिलेगा, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस, और प्लस का माइनस से करेंगे माइनस। ये रूल अगर याद है बेटा, सेम यही रूल है, बस ऑपरेशन चेंज है। यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलो फिर एक नंबर का मुझे आंसर दे दो। अगर सबको ये चीज क्लियर है, ये सारे रूल्स हमारे क्लियर हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास बेटा है -505, -205 आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 5 से। बता दीजिए चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दीजिए, फिर हम एक रिकॉल क्वेश्चन लेंगे, रिकॉल टेस्ट लेंगे। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। हम दोनों माइनस के है। नहीं बेटा, एक माइनस का है, 5 जो है वो प्लस का है, 5 प्लस का है बच्चे, यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का साइन। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, तो मैंने क्या किया, 5 से 205 को पहले डिवाइड कर दिया, है ना। तो 5 4 जा 2, क्या ये तो कट गया, फिर आपने 5 उतार लिया, 5 1 जा 5, राइट। तो आपके पास कितना आ गया, 41 आ गया।
राइट। अब आपको क्या पता है बेटा, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, कौन सा साइन आता है, कौन सा साइन आता है, माइनस का। सभी को पता है एक प्लस का हो एक माइनस को साइन आता है माइनस का, तो -41 आपका आंसर हो गया। राइट, यस, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने भी आंसर किया था बिल्कुल सही किया था, वेरी गुड, मतलब सबको समझ आया था। चलो एक चीज और बता दो बेटा, मान लो मैंने आपको जैसे बताया कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं, है ना। और तो मैंने आपको बोला कि मुझे बता दो, मेरे पास है 25,000 मीटर, तो मुझे इसे किलोमीटर में बदलना है। क्या करूंगी मैं, अगर मुझे किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बता दो जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, यस, डिवाइड करेंगे। बच्चों ने बहुत सही बताया, डिवाइड करेंगे, और आंसर भी आ रहे हैं बहुत बच्चों के। तो बेटा देखो, सिंपल लॉजिक होता है इन क्वेश्चनों को करने का। आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, मतलब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर कितने के बराबर हुआ, 1/1000 मीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो मुझे इसको मीटर में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, इससे डिवाइड कर दूंगी। राइट, 1/1000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 25 किलोमीटर। क्या मेरी बात ये समझ आई है सभी को, क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो में आंसर कर दीजिए। और जिस बच्चे ने बेटा 2.5 लिखा था ना, 2.5 नहीं आएगा, और 25 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो जब भी हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो हमें देखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। चलो एक क्वेश्चन अब मैं पूछ लेती हूँ जरा, सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ना 360 सेकेंड्स है, 360 सेकेंड्स है, आपको इसको मिनट में बदलना है। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और आपके पास है 360 सेकेंड, 360 सेकेंड है। इसमें आपको बताना है ये कितने मिनट बनाएगा। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं, पोल सेक्शन में आंसर करते हैं सही। चलिए, वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कैमरा बंद कर लीजिए, कैमरा बंद कर लो बेटा। सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है, यस, वेरी गुड बेटा, गुड। वेरी गुड, काफी आंसर आने लगे हैं, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबके आंसर चाहिए मुझे यहाँ पर। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो, हाँ सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। आपको क्या करना है, 360 सेकेंड है, 360 सेकेंड है, इसे मिनट में बदलना है। ठीक है, आपको पता है एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 360 सेकेंड में कितने मिनट बनेंगे, है ना। जैसे अभी हमने किलोमीटर वाला किया, सेम वैसे ही है बेटा, डिवीजन होगी सेम वैसे ही होगा। कर दो, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में कर दो सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से कीजिए। 360 सेकेंड को आपको मिनट में बदलना है। आपको पता है एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 360 सेकेंड्स में कितने मिनट हो जाएंगे,
वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, सबका वेट कर रही हूं मैं। वेरी गुड बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। जितने बच्चे हमारी क्लास में सबके आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अगर किसी बच्चा ऐसा है जिसका पोल नहीं चलता तो प्लीज कर दीजिए। वैसे हमारी इस क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका पोल नहीं चलता, और सबका चलता है। ठीक है, चलो अभी मैंने बताया बेटा क्या करेंगे हम, 360 को 60 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 6 से कम 6, 6 36, कितना आया 6, कितना आया 6, है ना। क्योंकि आपको क्या पता 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड्स कितने बराबर हो जाएगा आपका 1/60 मिनट्स। तो 1/60 को आपने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये आपके पास आ गया, कितना आएगा 6 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा। कभी भी हम जब एक यूनिट से एक से दूसरे में बदलते हैं ना, तो आप देखो कौन सा है और किस में बदलना है। ठीक है, आपको गुना करना है या आपको भाग करना है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे बेटा नंबर लाइन, जिसे हम हिंदी में संख्या रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर लाइन का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। बेटा देखो, अगर मैं किसी एक लाइन के ऊपर ना नंबर्स जो हमारे है इंटीजर्स उसको लिख दूं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसी चलती जाएगी, है ना। और यहाँ पर 0 के लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड है, राइट साइड पे आपके पास मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिख दिए, लेफ्ट साइड पे आपके सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर। तो ये जो है ना, इसे हम पूरे को कहते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर लाइन, है ना। और अगर मैं सिर्फ 0 से आगे बना रही हूं तो इसे क्या कहेंगे हम, होल नंबर इंटीजर लाइन। ठीक है, तो इंटीज मतलब कहने का क्या है, एक नंबर, एक लाइन के ऊपर अगर हम नंबर्स लिख दे, है ना, तो इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर लाइन के बारे में। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ इंटीजर ऑन अ लाइन इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स को नंबर लाइन, एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसे कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन वी राइट द इंटीजर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। मतलब समझो वो कह रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो आपके पास एक लाइन है, आपने पहले 0 लिख दिया, आपने फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, नहीं ये गलत है। ठीक है, नंबर लाइन में ऑर्डर बहुत मैटर है करता है। नंबर लाइन में ऑर्डर आपका कैसे चलेगा, सेम 1, 2, 3, 4, 5 जैसे गिनती चलती है अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेगा। ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, गिनती का जैसे ऑर्डर होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा नंबर लाइन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 मार्क किया, फिर यहाँ पर मैंने एक डिस्टेंस पे 1 मार्क कर दिया, तो जो बच्चे 1 और 2 यानी कि 2 नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है, बाय द 0 and 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। हिंदी में से हम मात्रक दूरी बोलते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो मैं किसी भी 2 नंबर की बात करूं उसके बीच में कितने का डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस। अगर मैं 0 और 1 की बात कर रही हूँ 1 यूनिट का, 1 और 2 के बीच में भी 1 यूनिट डिस्टेंस का, और 1, 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट डिस्टेंस का अंतर है। ठीक है बेटा, मान लो बेटा मैं एक और नंबर लाइन बना रही हूँ, कुछ मान लो मैं ऐसी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन में 1, 2, 1, 0 लिखा, उसके बाद 2 लिखा,
फिर मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो चैट सेक्शन में इन दोनों के बीच की जो यूनिट डिस्टेंस है वो कितने का है? जो इसमें यूनिट डिस्टेंस है वो कितने का है बेटा? देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। यस, कितने का डिस्टेंस है? 2 का डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबरों के बीच की दूरी है ना, तो हर नंबर के बीच में यहाँ पर 2 का डिस्टेंस है। मोस्टली हम नंबर लाइन में जो हम बनाते हैं ना बच्चे, वो हम 1 यूनिट का ही बनाते हैं। वो जो मैं बता रही हूँ कभी स्पेशल केस होगा, किसी में उसने पूछ लिया तो। नॉर्मल आप रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन की करोगे हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ही करोगे। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है, आप ऐसे ही हमेशा रिप्रेजेंट करोगे। चलो आगे, ऐसे ही हम एक एक यूनिट डिस्टेंस पे सारी नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, अगर बच्चे मैं ये कहूं, सो ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी कैन गो अप टू एनी होल नंबर। मतलब अगर मैं 0 के राइट साइड की बात करूं बच्चे, राइट साइड की बात करूं तो हमेशा वहां पर कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, हमेशा कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, और वी कैन से दैट बड़े नंबर है, बिग नंबर है। आप किसी भी नंबर को उठा लो, 3 के राइट साइड पे उससे बड़ा नंबर है, तो हमेशा किसी भी नंबर के राइट साइड की बात करेंगे तो उससे बड़ा नंबर होगा, और उसके लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो उससे छोटा नंबर होगा। ठीक है, राइट साइड पे हमेशा किसी भी नंबर का बड़ा नंबर होता है, किसी भी नंबर से बड़ा नंबर होता है, और उसके लेफ्ट साइड पे उस नंबर से छोटा नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसी नंबर लाइन को 0 से स्टार्ट कर रही हूं तो मैं इसे क्या कहूंगी बेटा? होल नंबर लाइन। होल नंबर ही तो है ना 0 से, और मैं अगर 1 से स्टार्ट कर दूंगी तो क्या बोलूंगी? नेचुरल नंबर लाइन। ठीक है, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे होल नंबर लाइन, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर लाइन। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ आई है? यस और नो? यस और नो बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में कि हमने अभी तक जो भी चीज पढ़ा कि 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों, कैन यू टेल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4? मान लीजिए बेटा मैं आप यहाँ पर खड़ी हूँ 1 पे, ठीक है, और आप खड़े हो 4 पे, आप खड़े हो 4 पे, ठीक है, मैं खड़ी हूँ 1 पे, आप खड़े हो 4 पे, मुझे हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। कितना डिस्टेंस होगा बता दीजिए जरा, कितना डिस्टेंस होगा बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैसे पता लगाया हमने? देखो बेटा, एक और 2 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस, और 3 और 4 के बीच में भी 1 यूनिट का, तो टोटल कितना ये हो गया? ये 3 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? एक बार मुझे बाकी बच्चे भी चैट सेक्शन में बता दो कि आप सभी को दिख रही है स्क्रीन। यस और नो में बेटा आंसर कर दीजिएगा। सबको आ रही है? कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो बेटा आप? जिसमें मैं लिख रही हूँ वो स्क्रीन ना? एक बार बता दो बेटा। बच्चे आप एक बार ना लीव करके ज्वाइन करो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बच्चे, एक बार लीव करके ज्वाइन करना, फिर मुझे बताना। ठीक है, और बेटा दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, जहां पर आप खड़े हो 4 में से 1 को माइनस कर दो, 4 में से 1 को माइनस कर दो तब भी 3 मिल जाएगा, तब भी यहां से हमने देखा 3 यूनिट का डिस्टेंस है ना, तब भी आपका कितना हुआ? 3 यूनिट का डिस्टेंस हुआ। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप उस एक एक यूनिट को गिन लो, या फिर आप क्या कर दो, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कर दो, तो कितना आया? 4 - 1 3 आ गया। ठीक है, चलो अभी मान लो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सपोज करो बच्चे आप लोग खड़े हुए हो 1 पर और मैं खड़ी हूँ 6 पर। ठीक है, मैं खड़ी हूँ 6 पे और आप खड़े हो 1 पे। डिस्टेंस बता दो जरा चैट सेक्शन में, कितने का डिस्टेंस होगा बच्चे? ठीक है, वेरी गुड।
वेरी गुड, ठीक है। देखो बच्चे, दोनों तरीके हैं, या तो आप इसको काउंट करो 1 2, मतलब 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, एक एक यूनिट का डिस्टेंस ना दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट हो गए। ठीक है बेटा, प्लस करते जा रहे हैं हम इनको, है ना। और आप क्या कर सकते हो, आप 6 पे खड़े हो, आपने माइनस कर दिया 1, 6 पे मैं खड़ी हूं, आप खड़े हो 1 पे, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, आपके पास आ गया 5, तो कितना आया 5 यूनिट डिस्टेंस। वेरी गुड बच्चे, तो हम किसी भी नंबर लाइन पर ऐसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें एक नंबर से दूसरे नंबर का डिस्टेंस निकालना चाहे तो। ठीक है बच्चे, चलो अभी देख लेते हैं बेटा। तो हमने यहाँ देखा था, हम 1 और 4 के बीच में जब हमने सबसे पहले देखा था, तो कितने यूनिट का डिस्टेंस आया था, 3 यूनिट का डिस्टेंस आया था। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो, मान लो मैंने नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव वाले भी ले लिया, जीरो के लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर लाइन कौन सी होती है बेटा, माइनस वाली। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि आप लोग -3 बड़ा है या 3 बड़ा है, विच वन इज बिगर? चैट सेक्शन में बता दो कौन सा इन दोनों में से बड़ा है। ठीक है, तो बेटा साइन देखो, जो बड़ा नंबर होता है ना उस साइड हमारा मुंह ओपन होता है। ठीक है, ये साइन आता है, तो ये बड़ा है ना, इस साइड साइन आ गया। ठीक है, ये बड़ा है ना, तो ये साइन बड़ा आ गया। चलो फिर एक नंबर और बता दो मुझे, -5 बड़ा है या -10 बड़ा है, विच वन इज बिगर? विच वन इज बिगर? कौन सा बड़ा है बेटा, चैट सेक्शन में बता दो। ठीक है बेटा, यस। अब एक चीज और बच्चे, एक चीज और कि बेटा हमेशा याद रखिए ये चीज, सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे, जब भी हम जीरो के इस साइड जाते हैं नेगेटिव नंबर की तरफ, जितना नंबर बड़े होते जाते हैं ना माइनस में, उतने वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो आपका -5 बड़ा होगा -10 से। देखो -5 पहले आएगा, उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तब -10 आएगा, तो -5 बड़ा है ना। तो बहुत बच्चों ने ना -10 बड़ा लिखा है, तो बेटा अपनी कंफ्यूजन ये दूर करो। ठीक है, तो साइन कौन सा आ जाएगा बेटा, -5 बड़ा, तो -5 की तरफ मुंह खुला हुआ। ठीक है, तो ये साइन आ गया। क्या मेरी बात ये समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो? चैट सेक्शन में बता दो, मैं कुछ और भी आंसर आपको बताऊंगी, डोंट वरी, कुछ और भी क्वेश्चंस हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चा एक चीज और मुझे बता दो, मान लो बेटा मेरे पास नंबर है -25 और दूसरा नंबर है -4, विच वन इज बिगर? कौन सा बड़ा है बेटा? कौन सा बड़ा है, सभी बच्चे बता दो जरा चैट सेक्शन में, जल्दी जल्दी। यस, -4 बड़ा है, क्योंकि जब हम जीरो से इस तरफ जाते जाएंगे ना बेटा, संख्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, लेस होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। ठीक है, और जब हम इसमें इस तरफ जाते जाते हैं तो नंबर बिग होते जाते हैं। तो किसी भी नंबर के राइट साइड पर हमेशा उससे बिगर नंबर होता है और लेफ्ट साइड पे उससे स्मॉलर नंबर होता है। तो कौन सा सिंबल आएगा, -4 बड़ा है ना, -4, तो -4 की तरफ मुंह खुला हुआ। तो साइन बेटा, इन साइन में ना, इन दोनों साइन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये साइन क्या कहता है, जो नंबर बड़ा होगा ना, बस उसकी तरफ मुंह खोल के लिख दो, उसकी तरफ मुंह ओपन करके लिख दो। तो जैसे -4 बड़ा है तो मैंने -4 की तरफ ओपन कर दिया। चलो एक और बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास है -50 और -75, विच वन इज बिगर? कौन सा बड़ा नंबर है? बिल्कुल सही, 50, -50 बड़ा है। आप नंबर लाइन पे आगे बढ़ोगे तो पहले -50 आएगा, उसके बाद जाके 75 आएगा, -75। तो सिंबल ये बड़ा है ना, तो इस तरफ मुंह खुला होगा, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, है ना, ये वाला साइन आ जाएगा आपका, है ना। जो नंबर बड़ा है बेटा उस तरफ मुंह खोल के कर दो। ठीक है, तो ये साइन कभी भी नहीं भूलोगे आप, ये दोनों साइन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आप कभी भी नहीं भूलोगे।
ठीक है, आपका जो नंबर बड़ा है उस साइड मुंह ओपन कर दोगे तो कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, चलो फिर अब एक क्वेश्चन पूछते हैं डिस्टेंस से ही। मान लो बेटा उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2 और 3। मान लो बच्चे मैं खड़ी हूं -2 पे और आप खड़े हुए हो 3 पे, आपको डिस्टेंस बताना है। बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बता दीजिए सभी बच्चे। मैं खड़ी हूं -2 पे, आप खड़े हो आप खड़े हो 3 पे, आपको ये डिस्टेंस बताना है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे बता पाते हैं। यस, एक तो सिंपल है बेटा, क्योंकि आपको नंबर लाइन दिख रही है, आप गिन लोगे, है ना। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट आपने मुझे ऐसे बता दिया। दूसरा वे क्या है बेटा, -2 पे है और 3 पे है, तो मैंने क्या किया, 3 में से माइनस कर दिया -2। बेटा ये चीज ध्यान रखना, 3 में से मैंने माइनस कर दिया, माइनस करना था क्या, -2 यहाँ था क्वेश्चन में, जगह पे जहां पर आप खड़े थे, तो -2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं, कौन सा सिंबल आता है बेटा चैट सेक्शन में बता दो। माइनस की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा रही हूं मैं यहाँ पर, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, कौन सा सिंबल आता है, प्लस का। यस, देख लो आपका इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज होने लग गया यहाँ पर, है ना। तो आप 3 और 2 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। क्या मेरी बात ये समझ आई है। अगर आपके पास नंबर लाइन नहीं बनाई है आपने, तो एक नंबर लाइन को तो आप देख के बता सकते हो, है ना, ऑब्जर्व कर लोगे, आप बता दोगे। अगर आपके पास नंबर लाइन नहीं है, आपको वैसे ही बताना है कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, इस पॉइंट पे हो, तो आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। राइट बच्चा, ये वाला दोबारा बताओ। मैंने क्या बोला, आप खड़े, मैं खड़ी थी 3 पे, मैंने उसे माइनस कर दिया, क्योंकि हमेशा माइनस करते हैं जहां पर खड़े और जहां से निकालना है। और माइनस क्या कर दिया मैंने, -2 पे खड़े थे, जहां पर आप खड़े थे, तो मैंने -2 लिख दिया, माइनस तो करना ही था, और -2। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे हम पहले, है ना, तो प्लस बन गया, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, फिर 5 आ गया। ठीक है, तो आप सभी को कितना आंसर मिला, 5 यूनिट डिस्टेंस मिला। बच्चे 1 मिनट दीजिएगा, मे बी आई थिंक आपकी स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड। यस, अब आ जाएगी स्क्रीन सभी को। यस बेटा, चैट सेक्शन में बता देना सभी बच्चों को अगर स्क्रीन आ गई है तो। और अगर मेरा कोई भी बच्चा, एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है, तो प्लीज नाम लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा प्लीज, जिसका अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो। चलो, तो हमने देखा कितने यूनिट का डिस्टेंस हो गया आपका, 5 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। तो बच्चे सपोज करो, मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। आप सोचो मैं खड़ी हूँ -3 पे और आप खड़े हो 1 पे, मैं खड़ी हूँ -3 पे, आप खड़े हो 1 पे, कितने यूनिट का डिस्टेंस होगा। और वैसे मत बताना, आप मुझे वो माइनस वाले कॉन्सेप्ट से बताओ चला चैट सेक्शन में। यस, ऐसे तो आप मुझे ऐसे देख के बता दोगे ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस आएगा, है ना। और इसी को बेटा मैं दूसरे तरीके से करूँ तो कैसे करूंगी, मैं 1 पे खड़े थे, 1 में से माइनस करेंगे -3, है ना, 1 में से माइनस करेंगे, -3 था, तो फिर उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस की गुना माइनस से करते कितना आएगा बेटा, प्लस आएगा, है ना। तो 1 + 3 तो कितना मिलेगा, 4, तो 4 यूनिट डिस्टेंस। तो क्या आप सभी बच्चे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो कर पाओगे, यस और नो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बच्चे ने प्रॉपर लिखा है। यस, यस। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल में। हाँ, पोल में आंसर करना है। चलो, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 7, 2 और 7 के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। ओके, और कहाँ बताना है बच्चे, पोल के अंदर। सभी बच्चे पोल में करेंगे, ध्यान से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पोल में आंसर करना। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। चलो,
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा। सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने, 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। या आप ऐसे सोच लो, मैं 2 पे खड़ी हूँ, आप 7 पे खड़े हो, हमारे बीच में कितने का डिस्टेंस है वो आपको बताना है। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ABCD में से जो भी आंसर है पोल में कर दीजिए। मैम अब की बार बताना कि कौन गलत करता है। ठीक है बेटा, आप करोगे क्वेश्चन। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, अभी सबका नहीं आया है। मैम एक बार फिर से बताना। बेटा मैंने क्वेश्चन ये बोला है, आपको ना डिस्टेंस बताना है। मान लो बेटा, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मैं खड़ी हूँ 2 पर, आप खड़े हो 7 पर, तो हमारे बीच में कितने का डिस्टेंस है। ठीक है, और हर एक दोनों नंबर के बीच में 1 यूनिट का होता है, ये तो आपको पता ही है, 1 यूनिट डिस्टेंस होता है। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस हमारे बीच में कितना है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 0.2 मतलब 2.2 बिंदु 2 और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया है अभी। कुछ बच्चे अभी हमारे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकंड और दे देती हूं मैं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ, 1 मिनट दीजिए। यस, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सिंपल था बेटा, या तो आप गिन लो 1 यूनिट, इसके बीच में 1 2 3 4 5, सिंपल। या आप क्या कर सकते हैं, 7 पे खड़े हो, 2 से माइनस कर दो, कितना आ गया 5 यूनिट। दोनों तरीके तो अभी बताए थे बच्चे, है ना, दोनों तरीके तो अभी हमने डिस्कस किए थे। तो 5 यूनिट डिस्टेंस का आंसर है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, वेरी गुड बेटा। जो 2-3 बच्चों को गलत था बेटा, समझ आया या डाउट है तो अभी भी पूछ लो। अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, है क्या। किसी का डाउट, किसी बच्चे को कोई मैं डाउट। लेट क्लास लाई थी मैम, हाँ बेटा, क्लास लेट लाई थी मैम। बेटा इस टाइम से ज्वाइन किया करो, मैं यही बात सभी से बोलती हूँ, फिर ना कॉन्सेप्ट निकल जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ट्राई मैम किया मोबाइल करो। नहीं था मैम घर पर। अच्छा अच्छा बेटा, तो आप ऐसा कर लेना बेटा कि एक बार वीडियो जरूर कल की देख लेना, और फिर कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछोगे आप। ठीक है, और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो आप मुझसे पूछोगे ही। ठीक है, मैम वो कट तो कट आप तो आवाज आ रही है। ठीक है। एक बार बच्चे सभी बता दो चैट सेक्शन में कि सबको कट कट के वॉइस आ रही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो सिंपल सा चीज है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, नंबर लाइन को हम उस पर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम नंबर लाइन पे लिखते हैं। सारे इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस किया, तो हम एक दो नंबर के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट का ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम कहीं पे खड़े हुए हैं 2 से 4 मान लीजिए, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं मान लो मैं 2 3 4 5, तो मैं हर एक दो नंबर के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, मैं अगर बोलूं मैं अगर 1 पे खड़ी हूँ, आप 4 पे खड़े हो, तो कितने का आपका होगा यूनिट का डिस्टेंस? तो 1 2 और 3। ठीक है, मतलब बेटा आप लीव करके ज्वाइन करोगे क्योंकि बाकी किसी बच्चे को नहीं आ रही है। आपकी साइड से ना नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम मेरा चैट सेक्शन ओपन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? चैट सेक्शन ओपन नहीं हो रहा? यस मैम। आपका नहीं हो रहा है, बाकियों का भी नहीं हो रहा? बाकी तो सब बच्चों ने लिखा है। मैम यहाँ नहीं हो पा रहा जी। एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा, हैंग हो जाता है वो बीच में कई बार। एक बार लीव करके ज्वाइन करो जरा। हाँ, तो बेटा हमेशा कहने का मतलब क्या, जितने यूनिट है ना आपका, जैसे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, तो उन्हें हम 1 यूनिट में गिनते जाते हैं और काउंट करते जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अगर मैं बोलती हूँ मान लो will 7 come on the right side of 4 on the number line or on the left side, वो आपसे पूछ रहा है कि जो 7 है वो नंबर लाइन पर, मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ बच्चे, 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड पे बच्चे हमेशा, आप याद रखिए, कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। और किसी भी नंबर से, ये बात ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर के राइट साइड पे हमेशा उससे बड़ा नंबर होता है और लेफ्ट साइड पे उससे छोटा नंबर होता है। अब उसने बोला है बेटा 7 कम ऑन द राइट साइड ऑफ 4। ठीक है, 7 की बात कर रहा है, 7 के लिए पूछ रहा है वो 4 के कौन सी साइड आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ध्यान से समझना, 7 कम ऑन द राइट साइड ऑफ 4। 4 से पूछ रहा है तो आप 4 से देखोगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बच्चे 7 से देखने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना है, हमें क्या बोल रहा है वो 4 से कौन सी साइड है। तो देखो बेटा 4 से हम इस साइड देखेंगे तो इस साइड है ना, और इस साइड हमेशा कौन सा होता है? राइट साइड होती है ना। तो और एक चीज और, 4 से 7 बड़ा है ना, तो हमेशा राइट साइड ही होगा। जो भी नंबर से पूछ रहा है ना बेटा, अगर उससे बड़े नंबर है तो हमेशा राइट साइड होगा, उससे छोटा नंबर है तो लेफ्ट साइड होगा। क्या ये बात समझ आई है मेरी? यस और नो? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? तो जो 7 है ऑन द राइट साइड ऑफ 4, 7 जो है वो 4 के राइट साइड पर है। तो बेटा वर्डिंग को जरूर समझना, नई वर्डिंग को समझोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे इन क्वेश्चन में, है ना। रिपीट करूं, देखो बेटा मैंने यहाँ पर ये बात बोला, will 7 come on the right side of 4 on the number line। नंबर लाइन के ऊपर जो 7 है वो 4 के कौन सी साइड है, मतलब 4 से हमें देखना है कि वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, 7 को देखना है। तो मैं 4 पे खड़ी हो गई, मैंने देखा राइट साइड पे आएगा, है ना, और 4 से बड़ा भी है 7, राइट साइड पे तो हमेशा मैंने बताया बड़ी संख्या ही आती है। ऐसे भी याद रख सकते हो, हमेशा राइट साइड पे बड़ी संख्या होती है, लेफ्ट साइड पे छोटी संख्या होती है, जिस नंबर से देख रहे हैं उस नंबर से। क्या मेरी बात समझ आई है? जरा बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा कोई भी नंबर है, मान लो मैं 4 से पूछ रही हूँ, 4 से 6 किस साइड है, 4 से 6 किस साइड है, तो आप क्या करोगे, इस साइड देखोगे। 4 से 6 किस साइड, 6 तो बड़ा नंबर है तो हमेशा बड़ा नंबर राइट साइड पे आता है। और अगर मैं बोला 4 से 1 किस साइड है, तो बेटा 4 से 1 छोटा है, हमेशा कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड आएगा। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर से बात कर रहे हैं उसके लेफ्ट राइट साइड पर हमेशा क्या होता है बेटा, ग्रेटर नंबर होता है, और उस नंबर के राइट लेफ्ट साइड पे हमेशा स्मॉलर नंबर होता है। मान लो मैं 3 से बात कर रही हूँ, 3 से 6 कौन सी साइड है, 3 से 6 कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है?
आप क्या करोगे, आपको पता है 3 से 6 तो बड़ा है ना, हमेशा राइट साइड ही होगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं, बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। तो आपको ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? सभी बच्चे बता दो, यस और नो में आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो में आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ सभी से, सब यस कर रहे हैं तो। बेटा ऑन द नंबर लाइन 2 इज ऑन द विच साइड ऑफ 7? एक नंबर लाइन है आपके पास, ठीक है, आपको बताना है ऑन अ नंबर लाइन 2 जो है बेटा, यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, चैट सेक्शन में सबको पोल में बताना है। 2 जो है वो कौन सी साइड है, 2 कौन सी साइड है 7 से? 7 से देखना है आपको 2 कौन सी साइड है। तो क्वेश्चन ने बोला 7 से देखना है, विच साइड ऑफ 7, ठीक है। सभी बच्चे पहले कॉपी में बना लो, उसके बाद देखो 7 से वो किस साइड है, ठीक है, और फिर पोल में आंसर कर दो। चलिए बेटा ध्यान से करना, वर्ड को समझना। ऑन अ नंबर लाइन 2 इज ऑन द विच साइड ऑफ 7, 7 के किस साइड पे है 2? बेटा ध्यान से कीजिए, मैम हमारा हो गया। 7 से देखना है बेटा आपको, किस साइड है 7 से देखना है सभी को। ध्यान से कीजिए बेटा, विच साइड ऑफ which number in on a number line 2 is on which side of 7? 7 के किस साइड पे है 2? वेरी गुड, सभी बच्चे करें। मैम पोल नहीं चल रहा। बेटा पोल तो चल रहा है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, आपका नहीं चल रहा है। बेटा आपका नहीं चल रहा है क्या, बता दो मुझे। कर दो जरा सभी बच्चे, सबका आंसर नहीं आया है मेरे को, मुझे सबका आंसर चाहिए। 7 के किस साइड पे है 2 नंबर लाइन में? जल्दी से कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आपको ये बताना है ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7, 7 के वो किस साइड है? सेवन से 2 किस साइड है, जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें सिंपल बताना था, 7 से विच साइड ऑफ 2 इज विच साइड ऑफ 7। आप बनाते भी नहीं ना, तो भी आपको पता है कि छोटा नंबर है 2, हमेशा कौन सी साइड होता है, छोटा नंबर कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड, है ना। और यहां से भी देखोगे तो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है बेटा, फिर भी बच्चों ने गलत किया है, 6-7 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा नंबर लाइन पे ये चीज देखो आप, अगर मैं यहाँ बेटा नंबर लाइन बना लो आप, नाम बता दो जी। क्या बता दूं बेटा? किस किस ने गलत किया है? बेटा वो मुझे पता है, वो बच्चों को पता है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रिज्वाइन हुए थे तो मेरे को बेटा 7 से आपको बताना है 2 पे आप किस साइड, 7 की किस साइड है, तो 7 से किस साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है ना। तो और वैसे भी इस साइड आपका छोटा नंबर ही होता है, 7 से लेफ्ट साइड तो 7 किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे उससे छोटा नंबर होता है, और 2 तो 7 से छोटा है। तो आप नहीं भी बनाते तो भी आप ऐसे ही बता सकते थे, कौन सी साइड आएगा आपका, लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो बेटा पहले थोड़ा ना ध्यान से किया कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आया बस कर दो उसको, ऐसे नहीं किया करते। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या हम सिर्फ होल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, मतलब 0 से 1 2 3? नहीं, अभी हमने बहुत ऑलरेडी देख लिया है कि हम नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं, है ना। राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं बच्चे, है ना। सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और किसी भी नंबर के राइट साइड पे उससे बड़ा नंबर होता है, किसी भी नंबर, मान लो 2 की बात करें, उसके राइट साइड पे उसके बड़ा नंबर होगा, उसके लेफ्ट साइड पे उससे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरी नंबर लाइन अगर उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, 0 भी आ जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ नंबर लाइन। द सेट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज इंटीजर्स। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर जो भी है, तो हम कहेंगे क्या है, इंटीजर है। ठीक है, we can represent not only the whole number on a number line but also integer। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सभी नंबर आ जाते हैं। और हमने ये चीज देख चुके हैं ऑलरेडी कि 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। जो हमने पढ़ा है उसी को रिकॉल कराया है मैंने। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान से देखा करो पहले, उसके बाद क्या करो। उसने बोला है -2 को नंबर लाइन पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। -2 को अगर हम नंबर लाइन पे देखोगे तो वो कौन सा सही है ऑप्शन। ठीक है बेटा, बस देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता है -2 कहां पर आएगा, 0 के लेफ्ट साइड पे आएगा या राइट साइड पे आएगा, और उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देखो और बस कर दो आंसर। ठीक है, ध्यान से कर दो सभी बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -2 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। बेटा -2 दिखाना है, 2 नहीं दिखाना है। सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देखिए, -2 को नंबर लाइन पे दिखाना है आपको। ऑप्शन में ध्यान से देखो कि -2 कहां पर आएगा, और उसके बाद पोल में आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मुझे सबके आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। कर दीजिए सभी, सभी के आंसर चाहिए। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। -2 को नंबर लाइन पे दिखाना है बच्चे, दिखा दीजिए सभी बच्चे। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कर दो। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो बेटा। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। -2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, चलिए देख लेते हैं। बेटा सिंपल था, -2 को आपको नंबर लाइन पे बताना था, है ना। तो आपको पता है 0 के किस साइड आएगा नंबर लाइन पे, 0 से, है ना, 0 के लेफ्ट साइड पे होगा। देखो -1 2, ए पहला ही ऑप्शन ठीक है। यहाँ देखोगे तो बेटा राइट साइड पे 2 दिखा रहा है, यहाँ 1 को, -1 को या -3 को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है इन
ठीक है बेटा, आप आपका पोल नहीं चल रहा है ना, तो चैट सेक्शन में आंसर कर दो अभी के लिए, मैं आपका अभी आंसर वहां कंसीडर कर दूंगी। गिवन नंबर लाइन थ्री लाई बिटवीन द नंबर्स, जो 3 है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा? 3 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, वो 2 नंबर कौन से होंगे? पहले नंबर लाइन कंप्लीट करो, फिर देखो 3 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है। ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करने हैं और पोल में आंसर करना है। कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, पहले नंबर लाइन कंप्लीट कर लो, फिर देख लो 3 दोनों कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, 3 जो है कौन से 2 नंबर के बीच में आता है। तो कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, जितने प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे कर देंगे क्योंकि अभी काफी बच्चों को आना बाकी है। आपको बताना 3 जो है वो कौन से 2 नंबरों के बीच में आएगा नंबर लाइन पर। 3 जो है वो नंबर लाइन पर कौन सी 2 नंबरों के बीच में आएगा, कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करेगा। अभी बच्चे कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। बेटा जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं बेटा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। एक बच्चे का पोल नहीं चल रहा है, बाकी सबका चल रहा है। जल्दी से आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी बच्चे। 3 जो है कौन से 2 नंबरों के बीच में आएगा? जल्दी से करो सभी बच्चे। हो गया मैम। जिनका हो गया वेरी गुड। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो। हो गया मैम। बेटा जिनका हो गया वेरी गुड। बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं 3-4 वो जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और जो 2-3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना पोल में, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा मैंने नंबर लाइन कंप्लीट कर ली। 1 मैम हमारा ठीक है। 5 7। मुझे 3 बताना था कौन से 2 नंबरों के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल है ना। यस यस बेटा। चलो अभी आज के लिए बच्चे इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स। ठीक है, एंड मैं होमवर्क भी दे देती हूँ आपको।